जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, राजस्थान पुलिस में जो आपकी कांस्टेबल की भर्ती है, देश में आपके अलग अलग पोस्ट हैं, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। जिसमें यहाँ पर आपके ड्राइवर की, बैंड की, घुड़सवार की या फिर आपकी पुलिस और दूरसंचार विभाग की जो अलग अलग पोस्ट हैं वो आपके आउट की गई हैं। तो इनके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है, चलिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बताते हैं। यह है आपका राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस वैकेंसी के लिए वही बंदा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसने राजस्थान CET यानी कि समान पात्रता परीक्षा जो +2 लेवल 2022 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, अगर वो एग्जाम आपने दिया है तभी यहाँ पर फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि जो आपका +2 लेवल CET का एग्ज़ाम था उसमें यहाँ पर सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यहाँ पर कम से कम आपके 40% अगर नंबर हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपका 40% का स्कोर है तो आप एलिजिबल होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 36% और TSP के लिए अगर 30% आपका स्कोर है CET में तो यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। जो आपके फॉर्म हैं इनको अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी 7 अगस्त और लास्ट डेट रहेगी आपकी 27 अगस्त 2023। यदि बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग और जो राजस्थान से बाहर है यानी कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, फीस आपकी रहेगी 600 रुपये। और जो बाकी कैटेगरी हैं इनके लिए जो फीस है वो आपके 400 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पर आपको प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जो आपका ये ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो जितनी उस पोस्ट की टोटल वैकेंसी हैं उस टोटल वैकेंसी का 15 गुना जो कैंडिडेट है वो आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो प्रोसेस आपकी पहली कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो पहली आपकी प्रोसेस रहेगी वो है आपकी फिजिकल जिसमें आपकी दौड़ रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो मापतोल परीक्षा है, हाइट चेस्ट मेजरमेंट, वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जिनको यह डाउट रहता है कि राजस्थान पुलिस में सैलरी कम होती है, तो सैलरी कम नहीं होती है। सैलरी अगर फ़िलहाल में मैं बात करूँ तो अदर स्टेट में जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, उसमें आपका पे लेवल 3 रहता है, 21,700 रुपये। लेकिन यहाँ पर अगर राजस्थान पुलिस में आप भर्ती हो जाते हैं एज ए कांस्टेबल तो स्टार्टिंग में 2 साल जो आपका पीरियड है वो आपका रहेगा 14,600 रुपये का। लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त आपको सैलरी मिलेगी जो यहाँ पर लेवल 5 है उसके अनुसार यहाँ पर जो पे स्केल है वो आपका रखा गया है। यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो यहाँ पर जो आपकी ज़िला पुलिस है इंटेलिजेंस की पोस्ट है इसके लिए आपको +2 पास होना चाहिए। इन सब के अलावा जो आपकी पुलिस दूरसंचार की पोस्ट है इसमें +2 पास आपको होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर विद PCM आपको होना चाहिए, यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स या फिर मैथ या फिर कंप्यूटर, इन सब के साथ यहाँ पर अगर आपने +2 पास की है तभी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है इसमें ये जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है, इस नोटिफिकेशन की जो डेट है आउट होने की उससे 1 वर्ष पहले का जो आपका लाइसेंस है LMV HMV अगर वो बना हुआ है तब यहाँ पर आप ड्राइवर के लिए एलिजिबल होंगे। यदि हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी देखिए कांस्टेबल के लिए रहेगी। जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर आपका जन्म है वो 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 2 जनवरी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये आपके पुरुष के लिए है। महिला के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 2 जनवरी 1995 में रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। इन सब के अलावा जो अदर कैटेगरी हैं इनको एज में 5 साल की 3 साल की छूट है, वो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है इसमें जो आपकी एज लिमिट है
वो देखिएगा जनरल कैटेगरी में 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। जो अदर कैटेगरी हैं इनके लिए आपकी एज में कितनी लिमिट रखी गई है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका पीएमटी यानी कि हाइट चेस्ट का मेजरमेंट होगा उसमें देखिए जो कम से कम आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल की जो हाइट है जनरल कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर रखी गई है। जो आपका चेस्ट है वो सिर्फ यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं इन्हीं के लिए आपका एलिजिबल रहेगा, जिसमें यहाँ पर आपका 81 सेंटीमीटर जो है कम से कम बिना फुलाव के और 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो आपका होना चाहिए। और जो यहाँ पर वेट है वो केवल आपका जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हीं का मेजर होगा, जो कि आपका कम से कम 47.5 किलोग्राम रखा गया है। अब यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी इसमें आपको हमने बताया कि सबसे पहले आपकी होगी फिजिकल। तो जो आपकी फिजिकल है वो सभी बच्चों की सेम रहेगी, जिसमें आपकी रनिंग रखी गई है 5 किलोमीटर की और यहाँ पर उसके बाद आपका हाइट चेस्ट का मेजरमेंट होगा, जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि ये आपको पास करना है, मेरिट में कोई भी इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा जो कि टोटल आपका 150 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर जो आपके कांस्टेबल बैंड की पोस्ट है इसमें कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि जो इसके मेरिट बनेगी ना वो बनेगी आपके स्किल टेस्ट के बेस पर। यानी कि आपका जो म्यूजिक टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आप टेस्ट देने वाले हैं। तो वहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट होगा टोटल 30 नंबर का होगा। इसी के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो बाकी पोस्ट हैं इसमें जैसे कि ड्राइवर की पोस्ट है, घुड़सवार की पोस्ट है और सवान दल की पोस्ट है, इसमें भी स्किल टेस्ट आपका रहने वाला है टोटल 30 नंबर का। और यहाँ पर कुछ आपके एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हैं, इनके मार्क्स आपको जो कांस्टेबल जनरल की पोस्ट है, इंटेलिजेंस की पोस्ट है, पुलिस दूरसंचार की पोस्ट है, इसमें एक्स्ट्रा 20 नंबर हैं, जिसमें एनसीसी, होमगार्ड या फिर आपका जो पुलिस का डिपार्टमेंट का कुछ सब्जेक्ट का डिप्लोमा है उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट है तो एक्स्ट्रा नंबर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो कांस्टेबल जनरल या फिर आपका इंटेलिजेंस या फिर आपका पुलिस दूरसंचार, इसमें 170 नंबर में से बनेगी। यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर घुड़सवार सवान दल के लिए 180 नंबर में से बनेगी और जो कांस्टेबल बैंड की पोस्ट है इसमें आपकी लिस्ट बनेगी मात्र 30 नंबर आपके स्किल टेस्ट के आधार के बेस पर। जो स्टार्टिंग में आपके फिजिकल होगी 5 किलोमीटर आपके रनिंग की जाएगी, जिसमें यहाँ पर मेल को 25 मिनट दिए जाएंगे, फीमेल को 35 मिनट, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट और यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया के कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर टोटल 30 मिनट दिए जाएंगे। सेकंड आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका मापतोल होने वाला है हाइट चेस्ट का। फिर यहाँ पर जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपका टोटल रहेगा 2 घंटे का और यहाँ पर देखिएगा जो आपका एक क्वेश्चन है 1 नंबर का होगा और 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। तो तुक्का आपको एग्ज़ाम में नहीं लगाना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है 150 नंबर का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो राजस्थान जीके है इससे 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका जीके और जीएस का पोर्शन है इससे भी 45 क्वेश्चन और जो यहाँ पर आपके तार्किक योग्यता और कंप्यूटर है इससे टोटल आपके 60 नंबर। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है इन सब के आधार पर ये जो स्पेशल पोस्ट हैं ड्राइवर की, कांस्टेबल बैंड की, घुड़सवार की और सवान दल की, इन सभी के लिए जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। टोटल आपका कितने नंबर के लिए? 30 नंबर के लिए। और कुछ यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा नंबर हैं वो आपको एनसीसी के, होमगार्ड के किसको कितने मिलेंगे वो भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट होगा और फिर यहाँ पर जो आपका चयन सूची यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका आउट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो बच्चे फाइनल सिलेक्ट होते हैं उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, स्वास्थ्य परीक्षण, वो भी कंडक्ट किया जाएगा।
तो ये थी आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। एक बात यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर सिर्फ आप एक ही जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो आपका एक फॉर्म रहेगा वो सिर्फ आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके टोटल वैकेंसी हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि ज़िलों के अनुसार बांटी गई हैं। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसमें पहले आप ये चेक कीजिएगा कि आपकी जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसी है या फिर नहीं। और जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर मान लीजिए जिस ज़िले में फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपकी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप जो जनरल कैटेगरी है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो खुद की कैटेगरी है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो जनरल कैटेगरी है उसमें ही फाइट करना पड़ेगा। तो ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो देखने के बाद फिल कीजिएगा। जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको मैंने बता दी है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाली हर प्रकार के अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय